गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार, नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं। रामकथा के रसिकवर भक्तराजमतिधीर, आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन विग्रह श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री जानकी जीवन एवं राधा रानी की महती अनुकंपा और कृपा से हम आप सब दिव्य कथाओं का श्रवण करते हुए और चिंतन करते हुए ठाकुर जी की श्री चरणों में उपस्थित होकर नित्य प्रतिदिन श्रवण करके जीवन को पवित्र करने के लिए एकत्रित हुए हैं। समस्त दर्शक वृंद एवं श्रोतागण प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी है हरि कथा रसिक जनों को सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ते में कछु काऊं बखानी, कर्ण पुनीत हेतु निजवानी। इसी हरि के चरित्र श्रवण मंगल और कथन से परम पवित्र और जीवन को सुधारने की चेष्टाएं हैं। और आप सब भगवत कथा रसिक जन, बड़े प्रेमी जन, हम आज 2 बार भगवत नाम करेंगे। करने से पहले छोटी सी निवेदन है कि सभी दर्शक वृंद, देखने वाले, सुनने वाले आपकी प्यारा भरा सहयोग, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य इस चैनल को एक बार करिए। आगे के प्रसंगों को पाने के लिए और हमारी उत्साह बढ़ाने के लिए। और आइए 2 बार भगवत नाम तत्पश्चात भगवत कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन दिया हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, श्री हनुमंतलाल महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय दर्शकगण, श्रोतागण, जीवन में एक पल भी हरि की चर्चा हो, जे यही कथई सने समेता, कहीं सुनी समुझ सचेता। हो हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। इस कथा को बड़े भागी लोग और बड़े भाग्यवान शास्त्रकारों ने, मुनि ऋषियों ने और हमारी ग्रंथ अभाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। जिसके जीवन में कुछ भी ना लिखा हो, परंतु माँ भारती और इस भारत भूमि में जन्मने वाले, उसमें भी हरि चरित्र का श्रवण करने वाले, हरि की भजन करने वाले, हरि की मनन करने वाले, रूप लीला धाम गुणगान
करने और सुनने से परम पद को और अभाग्य को भी संसारिक भौतिक कामनाओं को मिलता है। परंतु कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि महाराज इतने भजन, इतनी तपस्या, सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। मैं एक बात यह कहना चाहूँगा कि यह जीव अनंत जन्मों से कुकर्म से और बद व्यसनों से ग्रसित होकर इतने पोटरी बांध के आया है। अनेक जन्मों की बात अगर छोड़ भी दे तो हमारी ज्ञान में अगर देखे, जब हमारी विचार शक्ति सुदृढ़ होता है तो 20-22 साल लग जाते हैं, और जब 20-22 साल की उम्र में हम अनेक कुकर्म कर लेते हैं, परंतु एक दिन या एक साल 6 महीना भजन कर लें या कथा सुन ले या कुछ कर ले तो सोचते हैं कि वैकुंठ से अभी तुरंत विमान आ जाए और हमारी इच्छा अनुसार वो विमान उड़ने लगे। भाई, आप एक कपड़े को जब 24 घंटे पहनते हो तो उसको धुलने में और सूखने में, भिगाने में कम से कम 2-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। जब एक सामान्य वस्तु, कपड़ा, गंदगी तत्काल नहीं धुल सकता, उसी प्रकार इसी जन्म का ही 16 साल के बाद भी अगर हम कर्मदंड को गिनती शुरू करें तो हमारी प्रौढ़ता 20-22 साल, 25 साल के अंतराल में अगर हम हरि चर्चा, हरि कथा, हरि कीर्तन में आते हैं तो फिर भी 10 साल पूरे हमारी अपकर्म, कुकर्म इसी जन्म की हिसाब किताब से देखा जाए तो उसके सामने 1 साल 6 महीना 2 दिन महीना 40 दिन कुछ नहीं है। लेकिन आशा बहुत विशाल है, कर्म बहुत ऊंची है। इसलिए कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शारदोल कर स्वांग करी, कुकर की करतूत, तुलसी तापे चाहिए, कीरति विजय विभूत। स्वारदल कर सांग करी, कुकर की करतूत। जब हमारी 16 साल उम्र भी अगर गिना जाए 25 साल की उम्र में, और बचपन से लेकर 5-7 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक भी उम्र गिना जाए तो उस क्रमबद्ध को भी अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में इतने अपकर्म, कुकर्म और अनेक दुष्कर्म बन जाते हैं जिसके कारण हम 6 महीने, 2 साल, 40 दिन का कोई नियम अनुष्ठान, नवरात्र आदि करके उसको धुलने चाहते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उनमें एक व्यंग कसते हुए कहते हैं कि ग्राम सिंह अर्थात कुत्ते को ग्राम सिंह कहा गया। वो गांव के बाहर भूख नहीं सकता और गांव में ही रह के पूंछ उठाए के भोगना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन की दशांश क्या, 365 दिन में हम 65 दिन भी हरि कथा लगातार नहीं श्रवण कर पाते, हरि भजन नहीं कर पाते, और हमारी कर्मों को धुलने में कितना टाइम लगेगा। बोले कुकर की करतूत। कुत्ता अगर किसी मालिक का खाता है तो उसको कम से कम सुरक्षा प्रदान करता है, स्वामी भक्ति दिखाता है। परंतु वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अन्न जो आदि अमृतत्व देते हैं और हम जन्म से लेकर मरने तक की जो अनेक प्राणवायु, अन्न, भोजन आदि किए, उसका भी कर्जा चुकाने के लिए हम तैयार नहीं। और उस पर हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है
कि हम आकाश से विमान आए, 2 दिन 2 माला जप लिए, 2 कथा 2 घड़ी सुन लिए, तो हमारी मन के अनुकूल भगवान चले। हम भगवान के कहे हुए, शास्त्रों में कहे हुए संतों जनों को नहीं मानेंगे, न सुनेंगे। एक गलती बस या किसी दुराचारी के वेश बदल के साधु का आकर प्रविष्ट हो जाए और कुकर्म हो जाए, तो उस पर इतना हम उन्मादता फैलाते हैं कि सभी साधु संतों को, गुरुजनों को एक है तिरस्कार दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो आज के समय में जो बाप बेटी के साथ अन्याय कर देता है, गलत कर्म करता है, भाई बहन के साथ इन पवित्र रिश्ताओं को बिगाड़ कर और दुराचार करता है, तो इसका मतलब क्या सारी समग्र सृष्टि के, भारत भूमि के क्या सभी पिता अत्याचारी, क्या सभी भाई अत्याचारी हैं? क्या सभी नाते रिश्तेदार अत्याचारी है? नहीं ना। परंतु सभी समाज में इस प्रकार घोर कली काल में प्रविष्ट हैं, और उस चक्कर में आकर हम बड़े बड़े निंदक बन के निंदा करने शुरू कर देते हैं, भगवत विमुख हो जाते हैं, संतों को धूर्त की दृष्टि से देखते हैं। तो इन पापों का कैसे धुलेगा? और इच्छा विमान की कैसे पूर्ण होगा? कढ़ाई, इतना बड़ा कढ़ाई चुराए लोहे की, और एक सुई दान देकर आकाश से विष्णुदूत ले आए हमारे लिए विमान, और मेरे माधव हरि आपकी इच्छा अनुसार चले, तो असंभव है। ये केवल मन के मानसिक कल्पना जल्पना है। हाँ, अगर आप में दम है, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, विभीषण की तरह, मीराबाई की तरह, जनाबाई की तरह, दखुबाई की तरह, एकनाथ की तरह बनिए, तब हरि पीछे पीछे डोलने के लिए तैयार है। अरे आपको जो कह दोगे वही फलित हो जाएगा। आपकी जिह्वाग्र में बैठी हुई सरस्वती जब तक हरि स्मृति, हरि चिंतन, हरि का नाम उच्चारण नहीं होता, तब तक विपरीत उच्चारण शब्दों का प्राकट्य कराती है। परंतु जिस दिन से राम नाम, हरि नाम, हरि श्रवण कीर्तन आदि करते हैं, तभी माँ भगवती सरस्वती भी जीवन को कृत कर देता है। अनाचार की तो गिनती नहीं रखते, 4 माला जप ले तो हम गिनती रखते। उसी प्रकार राजा प्रताप भानु की प्रसंग में अति लोभ के कामना में समस्त जगत को जीतने की इच्छा रखने की वजह से घोर पतन की ओर कुसंगत में चला गया। और माँ भारती के संतान आज प्रलोभन बस होकर, लोभ बस होकर एक दूसरे की मारने के लिए और मौत के घाट उतारने के लिए हर किसी ने जहर देने के लिए स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया है। इतने सुंदर सुंदर जीवन में, यहाँ तक कि भूपृष्ठ में इतने खतरनाक जहरीले केमिकलों को डालकर भी उन निहत्ते और असहाय जीवों को, जिनके भूमि पर अधिकार था, उनको भी मारकर गांधी छाप इनकम करने के चक्कर में मनुष्य के साथ साथ
भूमि को भी नष्ट करके उसका दुर्गति बना रहे हैं। क्या हो गया? आप सबकी विचार, सबको फायदा चाहिए, किसी भी मार्ग से हो। सुख खोजोगे, शांति खोजोगे तो कहां से मिलेगा? फायदे में कभी परमात्मा नहीं है। जिस दिन भगवान मिल जाएंगे उस दिन सभी फायदा, और जिस दिन हरि का भजन होने लगे, तो हरि का चिंतन, हरि का गुणगान होने लगे, उसी दिन समस्त फायदा अपने आप चले आएगा। इस धरातल पर एक से एक राजा हुए, कितने ताम्र पत्र में, कितने पत्र में लिखाए, कितने क्या क्या किए, लेकिन कोई नहीं टिका। और राजा प्रताप भानु भी घोर अंधकार में फंस गया, लोक में मति भ्रष्ट हो गया कुसंगत से। संगत का इतना प्रभाव है। तो कपटी मुनि ने सारी कहानी सुनाई और बोला कि हजार हजार विप्रों को बुलाओ। राजा किसी से सलाह नहीं लिए, बिना विचार किए आयोजन कर दिया। सभी को आदेश किया कि मेरी राज्य जहाँ से जहाँ तक है वहाँ तक आप सभी को बुलाओ भोजन प्रसादी के लिए, क्योंकि कपटी मुनि जानता था कि राजा का अगर पतन हो अगर इस धर्मात्मा राजा को गिराना है, राजा प्रताप भानु को, तो विप्र श्राप ही, ब्राह्मणों की श्राप या तपस्वियों की श्राप इनको गिरा सकता। विप्र का मतलब ये है, ब्राह्मण जो हैं वो उस समय ऐसे मनमानी ब्राह्मण नहीं थे। तीनों काल संध्या करने वाले, और कम से कम 2 काल, 2 टाइम, सुबह और शाम को संध्या करने वाले। जहां तहां नहीं खा लेते थे, चर लेते थे। यहां तक कि तपोबल विप्र सदा बदियारा जो कहा गया है, कोई भी व्यक्ति हो चारों वर्णों में, अगर उसके जीवन में संयमता हो तो रोग से रहित होता है। दूसरी कि जो तपोबल विप्र सदा बदियारा शब्द यूज किया गया है, शंकर जी ने स्वयं बुला रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिख रहे हैं। तो ये तो भांग और गांजे धतूरा खा के तो नहीं लिखे, कितना बड़ा शब्द है। त्रिकाल संध्या, यहाँ तक कि अपनी पानी पीनी है तो अपने घर के बाहर जाते ही अपनी स्वतः हाथ से कुएं, बावड़ी, नल आदि जो भी उस समय की व्यवस्था थी, वहां से लाकर स्वतः सेवन करते थे। इतनी शुद्धता के प्रति एक तपस्वी वैष्णव हो या विप्र ब्राह्मण हो, इतना ध्यान रखते थे। और उन विप्रों के श्राप से राजा जी से परम धर्मात्मा का पतन हो रहा है। अर्थात उनकी वाणी में कितने दम थी और उनकी तपस्या में कितना दम था। आज भी कुछ विप्र हैं जो इस निष्ठा का कुछ अंशों को पालन करते हैं और उनकी वचन फलित होता है। और ये नहीं कि यहाँ बैठ गए, ए भगत ले आ, ए जजमान ले आ, और जजमान वहीं खड़े खड़े खा लिया, जेब से निकाला रुमाल और पोंछ लिया, वहीं ठूस दिया, फिर उसी हाथ से ले आया जल, ब्राह्मणों को पिलाया, साधु को पिलाया।
और उसकी जेब में पता नहीं जो रुमाल रखा है कहाँ मांस खाया होगा, कहाँ मदिरा पिया होगा, कितने दिनों की रुमाल है, धोया नहीं होगा, और उसी से हाथ पोंछकर, मुंह पोंछकर, और उसी हाथ से लोटा लाके जल दे दिया आपको। उसमें न ब्राह्मणों की वाणी से कही हुई मंत्र फलित होता है, न जजमान की कामना पूर्ति होती है, इसलिए दोनों अधूरे में रह जाते हैं। परंतु उस समय की बात छोड़िए, हम अपने जीवन में, हमारे गांव में ही एक ब्राह्मण को देखा था, किसी वजह से जजमान से लड़ाई हो गई और एक झापड़ ब्राह्मण को मार दिया था। तो वो इतना नियमनिष्ठ थे 1995 में, तो वह ब्राह्मण ने कहा, मुख से निकल गया या वो जानबूझ के दिए, पता नहीं, उस समय हम तो बहुत बच्चे रहे, जाओ तुम्हारी कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। तो हमारे गांव में एक पूरी परिवार ही धीरे धीरे विनाश को प्राप्त हो गई। ग्रंथों की और आलोचना शास्त्रों में महापुरुष जनों ने कहे वो बहुत दूर की बात है, परंतु अभी 20-30 साल की, 95 से 25 देख ले, 2025, मात्र 30 साल की जीवन काल में हमने देखा कि इस तरह फलित होती थी ब्रह्म गायत्री की उपासना। और जो कहा गया है तपोबल विप्र सदा बरियारा, इतनी फलित होता था, फलीभूत होता था, क्योंकि उस समय वो अपने धर्मनिष्ठ, अन्ननिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, परंपरानिष्ठ रहते थे। आज तो मैं विप्रों की क्या बुराई करूं, स्वतः विचार कर ले। और हर विप्र को हो या जजमान को हो, जजमान भी क्या है, जजमान भी आज ये सोच लिया कि हम गृहस्थ है तो पाप करने से क्या है। तुम्हें केवल झूठ बोलने के लिए जजमानों को व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ी सी झूठ बोलकर 1 रुपया का चीज 2 रुपया में बेचने की अधिकार है। ये नहीं कि एक को 5 की चीज 7 में दिए, दूसरा है तो 10 कर लिए, तीसरा है तो उसकी गर्दन उड़ा लिए। ये मानसिकता जो है आपको, जैसे गौकशी में जाती है बैल, गौ माता, आज के समय में गौओं के ऊपर अत्याचार होता है, उसी प्रकार आप लोग को भी कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। बहू और बेटा आपकी अन्याय मार्ग से उपार्जित धन को खाकर उसी में दुर्बुद्धि जो प्रकट हुआ, और वो आप ही को पहले लात मार के निकालते हैं। इन कुकर्मों को याद रखोगे तो कुछ जीवन में आनंद और भगवत भजन हो सकता है। हे मेरे प्रिय सनातनियों, हमारी ही कर्म हमारे साथ नहीं छोड़ता, इसलिए गृहस्थ में आकर ये मानसिकता आज प्रबल ऊंचाई पर गिड़गिड़ा रहा है कि हम गृहस्थ हो गए तो हम अपकर्म करेंगे। बाबा जी हैं तो केवल धर्म ही पालन करें, केवल सत्यव्रत ही पालन करें। बाबा जी हैं तो कोई गलत ना बोले, ब्राह्मण है तो कोई गलत ना। हम साधु से साधुता चाहते हैं, परंतु हम सजनता नहीं देना चाहते। अरे भाई, आप जब साधु से सजनता चाहते तो जब आप साधुता चाहते तो आप सज्जनता देना पड़ेगा।
तभी आपको साधुता मिलेगी देखने में। और आप दुर्जन हो और आप साधुता खोजोगे, अर्थात ये तिलक चंदन लगाकर ही केवल इनसे साधु नहीं, किसी भी जन से साधुवाद शब्द का उपयोग अगर करेंगे, व्यवहार करेंगे, चाहे आपके घर के छोटे बच्चे क्यों ना हो, तो उस समय हम मिल सकता है इज्जत। शिष्टाचार अगर सिखाएंगे और देंगे तो शिष्टाचार मिलेगा, परंतु हम आज ये सब भूल चुके हैं। दूसरे को खाल उधड़े तो बड़ा मजा आता है, और जब अपना खाल उधड़ता है तो दर्द होता है, छिटपिटाते तड़पते हैं। बारे मानवो, हे सनातनियों, इसलिए थोड़ा नेत्र खोलिए, विचार रूपी दृष्टि खोलिए। राजा प्रताप भानु भी उसी प्रकार प्रलोभन, लोभ आज गर्त में ले जा रहा है। तो करोड़ों विप्रों को बुलाया और खिलाने के लिए बैठा दिया। राजा तो रसोई तो बनाता नहीं स्वयं, जो उनकी मर्यादित रसोई करने की जगह पर ये कर दिया, रसोई का व्यवस्था कर दिया, सभी ब्राह्मणों को व्यवस्थित कर दिया। और सभी ब्राह्मण जब व्यवस्थित होकर बैठ गए भोजन पे, तब कपटी मुनि क्या किया, अपनी जो वामपंथी मार्ग का, जो कुमार्ग का विद्या सीखा था, वह उसका दुरुपयोग करने के लिए परसन जब ही लाग महिपाला, भय का सवानी तही काला, विप्रवृंद उठी उठ गृह जाहू, हे बड़ी हानि अन्न जन खाहू। आकाशवाणी होने लगा, हे विप्रवृंद, हे ब्राह्मण देवता, आप सब इस भोजन को मत खाओ। क्यों? क्योंकि कपट मुनि ने उस रसोईशाला में, जो रसोई की जहां एरिया था, उस वस्तुओं में ऐसा कुछ मंत्र और ऐसा कुछ चमत्कारिक विद्याओं से, जैसे सुअर बन के राजा को भटकाया था, उसी प्रकार उन्हीं रसोई के जो सब्जियां हैं उसको मांस में परिवर्तन कर दिया। भयो रसोई भूसुर मांसु, शबद जी उठे मान विश्वासु। और दुर्गंधित पदार्थ बना दिया। अब इसको सुनकर विप्रगण भी तुरंत क्रोधित हो गए, तुरंत उत्तप्त होकर उठ गए। जो बैठे हुए थे उनको एक बार विचार भी नहीं किए। इसलिए कोई भी प्रसंग को, कोई भी विषय को, जीवन में जब कोई भी अघटन घटता है तो उस पर तत्काल एक्शन नहीं लेना चाहिए। गुरुदेव कहते थे, किसी के ऊपर भी अगर क्रोध आ जाए तो आप कल के लिए टाल देना उस विषय को, और उसको विचार करना, गलती कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ है, क्रोध का कारण क्या है। संतों का भी कहना ही है, परंतु आज हम किसी के पास पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी में है, हड़बड़ में। जैसे कहीं चोरी करके भाग रहे हैं, और इसको देखकर राजा की मन बड़ा व्यथित हो गया। अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बदल गया।
और इतने सोचते सोचते राजा प्रतापभानु विप्र लोग अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हुए राजा को श्राप दे डाला। बोले विप्र सकोप तव नहीं कछुकी न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। बोले विप्र सकोप तव नहीं कछुकी न विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसी की बात किसी को सुनकर तत्काल क्रोधित हो जाना, तत्काल उसको फटाक से उत्तर दे देना। कहीं हम दो शब्द ना कह पाए तो हम हार जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगा, हम मूर्ख सिद्ध हो जाएंगे। असलियत में अगर देखा जाए तो वयोवृद्ध जन और ज्ञानी जन जब मूर्खों को देखते हैं और असमझ व्यक्ति को देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। इसका मतलब गुरुजन लोग मूर्ख नहीं है, वो स्वयं आपको देखकर चलो जाने दो, मूर्ख है, समझने वाला नहीं है, ये सोचकर चुप हो जाते हैं। उनका चुप हो जाना वो अज्ञान के दलदल में ये मत समझ लेना चाहिए। हे मेरे प्रिय सनातनियों, ये बड़ा सबसे बड़ी हानि है। उसी प्रकार विप्रजन भी राजा को जाय निशाचर हो नृप, हे राजन तुम जाओ राक्षस बन जाओ। और कमान से निकला हुआ बाण और मुख से निकली हुई वाणी वापस नहीं आती। हाँ, सत्यव्रत होना चाहिए। जैसे एक योद्धा अगर सटीक संधान प्रक्रिया को जानता है तो वह विफल नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक तपस्वी वैष्णव जन हो, सन्यासी हो, विप्र हो, विशेष प्रपन्नचार्य हो, विशेष प्रपन्न हो हरि का, चाहे वो सदगृहस्थ में क्यों ना हो, फुल पैंट क्यों ना पहना हो, उसका वाणी परमात्मा रक्षा करते हैं, फलित कराते हैं। और यहाँ तो सभी तपस्वी ब्राह्मण, कपटी मुनि चाहता था क्योंकि अन्य उपाय से तो इनको नाश नहीं कर सकता। और यह बात कह दिया, तब विप्रगण श्राप देकर कहने लगे, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसिते समेत परिवारा, संबद मध्य न सतव हो, जलदाता न राही हैं कुल को। इतना बड़ा श्राप, जाओ 1 साल में तुम्हारी कुल में पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, जल देने वाला कोई नहीं बचेगा। इस प्रकार श्राप दे दिए, घोर श्राप, जिस श्राप की वजह से राजा प्रतापभानु विचलित होकर, दुखित होकर टूट पड़ा। और कपटी मुनि वहां से 9-11। और आप भी जानते होंगे, जब आपकी षड्यंत्र करके कोई दुश्मन आपकी फुट डालकर लड़ाई करवाकर टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, तो इसी प्रकार ही करके वो 9-11 हो जाता है और आप पीटते कूटते रहते हो, नाखून घिसते रहते हो बैठ के। इस प्रकार प्रतापभानु को गिराकर कपटी मुनि ने पुनः गठबंधन करके उन सभी हारे हुए राजाओं को एकत्रित करके राजा के ऊपर चढ़ाई कर दिया। राजा प्रतापभानु यहाँ से श्राप से अपने समस्त तेजों को खो दिए, क्योंकि मनुष्य पुण्य बल से जीतता है।
मनुष्य की तेज जब हीन हो जाए और तो उसकी समस्त बुद्धि, विवेक, बल, यश, कीर्ति सभी विलुप्त हो जाते हैं। जब कर्म के चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, यहाँ संगत की प्रभाव और लोभ का प्रभाव का परिणाम। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नीत होई लड़ाई। विप्रों ने श्राप देख के चले गए। कुसंगत में पड़ गया राजा, प्रलोभन में आकर चक्रवर्ती सम्राट से आज प्राण जाने की। इसलिए जब आपको कुकर्म मार्ग से धन मिलता है तो बहुत धन मिलता है, अति शीघ्रता रूप से मिलता है, परंतु जब जाता है तो पेट फाड़ के, चिरा लगा के, सुई लगा के, जैसे नाश्ता और भोजन की समय इतनी इतनी बड़ी गठरिया लेकर केमिकल की दवाई। यमराज का दूसरा भाई है डॉक्टर। धन आया था सुख देने के लिए, परंतु यहाँ इतने बड़े बड़े, कोई बाल एक उखाड़ ले तो उसको मारने में तुल जाते हैं, और डॉक्टर को हाथ जोड़ के इतने बड़े बड़े सुई चुमाते हैं, और साथ में इतने बड़े बड़े ब्लेड से पेट फड़वा के, टाका लगा के नाश्ता, राजभोग और शाम को डिनर, ब्रेकफास्ट, सब ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच करते हैं केमिकलों। इसलिए अति लोभ कितना दुखदाई है, ये सब सोचने और समझने वाले के लिए अच्छा है, ना समझने के लिए, ना समझदारों के लिए मेरी प्रार्थना है, एक बार समझिए। दुर्जनों के लिए क्षमा है हमारी तरफ से मांगते हुए। तो इसलिए हे प्रिय भाइयों, हे सनातनियों, एक बार विचार करो। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरणी। प्राण चला गया। बोले जितने सुकृति जब नष्ट हो गए, पुण्य जब नष्ट हो गए, तो समस्त सुभट राजा प्रताप भानु के जितने योद्धा सैन्य थे सब हार गए, और राजा भी बोले नृपधरणी बंधु समेत अपने सपरिवार ससेना सहित मृत्यु को प्राप्त हो गए। सत्यकेत कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होइया साचा। कपट मुनि छल कल बल सम दंड भेद लगाकर जीत गया। उसी प्रकार आपकी भी शत्रु स्वतः हैं, अपने लोभ, ईर्ष्या आदि जो प्रबल मात्रा में लोभ करना चाहिए, परंतु उतना नहीं कि किसी की हड्डी निकाल जाए, किसी की जान चली जाए। व्यवसाय में शास्त्रों में वर्णन है कि 1 रुपया का चीज 2 रुपया में बेचिए, जिसमें आपको कुछ अंश मिले। परंतु आज तो लोभ की पराकाष्ठा ही पार हो गया। फिक्स रेट, तो उस पर भरद्वाज ऋषि एक बात कहते हैं, भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक जमा ताहि ब्याल समदाम। आपके पास जो दाम है, धन है, वो ब्याल सम बन जाता है। जो डॉक्टर के पास जाते हैं, चीरा और इंजेक्शन लगाते हैं और केमिकल का मेडिसिन खा खा के अपने जीवन को खत्म करते हैं। हम कितनों को जहर दिए थे, इसलिए डॉक्टर रूप में यमराज का दूसरा भाई यमस्य सबांधवः,
मारने लगता है। इसी कारण से समझिए और ध्यान देकर जीवन को परिवर्तित करिए। इसके साथ यहाँ पर हम आज विराम करेंगे और आप सबसे करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप इन चरित्रों को श्रवण करके जीवन में परिवर्तन लाइए। कुसंगत और लोभ का पराकाष्ठा कितनी खतरनाक है। श्री रामचरितमानस के माध्यम से समस्त हिंदू सनातनी भाई बहनों को ठाकुर जी की कृपा से मेरी तरफ से जितनी सामर्थ्य बना मैंने विचार किया और आप सब मेरे प्रियजन सनातनी जन भगवत रसिक जन आदरपूर्वक श्रवण किए, करेंगे, करते रहेंगे। सभी को साधुवाद करते हुए मेरी त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे और निवेदन करता हूँ कि आगे की इस प्रकार प्रसंगों को पाने के लिए, इस प्रकार चरित्रों को पाने के लिए अवश्य थोड़ी सी अंगूठा उंगली की मदद से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और श्री राम राधेश्याम आदि माध्यम से कमेंट करके मेरी उत्साह को बढ़ाने की कृपा करें। आइए 2 बात भगवत नाम, तत्पश्चात विश्राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। तुझको मैं हो राम नाम, राम के बात में तू अकेले नहीं, प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सभी दर्शक वृंद की जय। सभी सनातनी भाई बहन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। वाणी को विश्राम, पुनः आगे मिलेंगे। जय श्री राम।